अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जलपरियों के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे एक जलपरी समंदर से बाहर निकल आई, जिसको देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हमने बहुत सारे ड्रामों, टीवी सीरियल और अखबारों और कहानियों में जलपरियों के बारे में बहुत बार पढ़ा है। खासतौर पर पाकिस्तान में एक झील सैफल मलूक के बारे में मशहूर है कि वहां पर रात को चांदनी रात में परियां उतरती हैं। इसी हवाले से दीगर बहुत सारी दास्तानें भी हैं। जलपरी एक ऐसी मखलूक को कहा जाता है जो परी नुमा हो लेकिन समंदर के अंदर रहे। जलपरी संस्कृत जुबान का लफ्ज है। परी के मायने खूबसूरत मखलूक के हैं और जल का मायना है पानी। और जो मखलूक खूबसूरत पानी के अंदर रहती है, संस्कृत जुबान में उसको जलपरी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आखिर कुरान करीम के अंदर ऐसी मखलूकात का जिक्र मौजूद है या नहीं। दोस्तों, कुरान करीम की एक बहुत अहम आयत मुबारिका है जिसका मफहूम यह है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। दोस्तों, इस आयत करीमा से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को पैदा फरमाया है, यानी इंसान के साथ साथ जिन भी एक ऐसी मखलूक है जो इस दुनिया में मौजूद है। ये बात काबिल जिक्र है कि अभी तक साइंस या कोई ऐसा आला दरियाफ्त नहीं किया जा सका है जो जिन्नात को डिस्कवर कर सके या उनको देख सके। अल्लाह ताला ने उनके और हमारे बीच एक पर्दा तख्लीक किया है, हम उनको नहीं देख सकते। इसी तरह सामाइन, एक और दुआ है जिसको हम अमूमन पढ़ते हैं, खास तौर पर गुस्ल खाने में दाखिल होने की दुआ है। इसका तर्जुमा इस तरह से है कि अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों से। दोस्तों, इस दुआ से ये बात भी वाजिब हो जाती है कि अगर जिन्नातों में अच्छे जिन्नात हैं, उसी तरह से बुरे जिन्नात भी हैं। हमने अमूमन देखा है कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रामा, सीरियल, फिल्म और टीवी मैगजीन्स के अंदर खौफनाक किस्म के जिन्नात दिखाए जाते हैं और हमारे जहन के अंदर जब भी जिन का जिक्र आता है तो हमारे जहन में बहुत खौफनाक किस्म के ख्यालात आने लगते हैं और हम पर लर्जा तारी हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर बयान फरमाया है कि जिन्नात अच्छे भी हैं और बुरे जिन्नात भी हैं और उनके अंदर खवातीन भी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक और आयत मुबारिका में कुरान करीम में ही फरमाया है कि हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया है। दोस्तों, जहां अच्छे जिन्नात में मर्द और ख्वातीन हैं, वहीं बुरे जिन्नात में भी मर्द और ख्वातीन हैं। हम उन बुरे जिन्नात को ख्वातीन में चुड़ैल के लफ्ज से ताबीर करते हैं। जलपरी के हवाले से जैसे आपको पहले बताया कि जलपरी समंदर में मौजूद एक मखलूक को कहा जाता है, जिसके बारे में हमने मुख्तलिफ अफसानों और कहानियों में पढ़ा है। लेकिन दोस्तों, जो हकीकत है उससे आज पर्दा उठने ही वाला है। और हकीकत यह है कि साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट अमेरिका के साइंसदानों ने जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जलपरी नामी कोई मखलूक दुनिया के अंदर है ही नहीं, यानी कि दुनिया के अंदर इस मखलूक का कोई वजूद नहीं है। अमेरिकी साइंसी एजेंसी का कहना है कि जलपरियों की मौजूदगी के हमें कोई शवाहिद नहीं मिले। ये गैर मुतवक्का ऐलान नेशनल ओशन सर्विसेज ने जलपरियों पर एक टीवी प्रोग्राम के बाद किया, जिस पर उसने बहुत सारे लोगों की वजाहत भी तलब की। ख्याल किया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने इस टीवी प्रोग्राम को एक दस्तावेजी फिल्म समझ लिया था। उनका ख्याल था कि ये फिल्म सच्चे हकायक पर मबनी है। हुकूमती एजेंसी ने ऑनलाइन ऐलान करते हुए लिखा कि जलपरियों की मौजूदगी के कोई आसार नहीं है। हुकूमती एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद तालीमी सफ़े पर लिखा है कि जलपरियों की तस्वीर और कहानी पूरी दुनिया की तारीख में मुसव्वरी और रिवायती किस्सों के अंदर मौजूद है। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एजेंसी की तर्जुमान कैरल क्विनिन ने बीबीसी को बताया कि जलपरियों की हकीकत की तरदीद के लिए लिखे गए मजमून में आम लोगों को दस्तयाब मालूमात में से हासिल की गई है। क्योंकि हमारा जलपरियों पर तहकीक करने का कोई खास प्रोग्राम नहीं था। कैरल ने बताया कि कम से कम 2 अफराद ने एजेंसी को लिखकर जलपरियों के मुताबिक इस हकीकत पर हमारी वजाहत तलब की है। लोगों की जानिब से सवालात का आगाज
डिस्कवरी चैनल के एनिमल प्लेनेट पर दिखाए गए हैं। प्रोग्राम जल परियां और उनकी लाश मिल गई के बाद आया। डिस्कवरी का कहना है कि ये प्रोग्राम हकीकत पर मबनी नहीं था, लेकिन इस तालीमी प्रोग्राम को इस तरह अक्स बंद किया गया था कि वो लोगों को एक साइंसी तालीमी शो लगे। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत अहम हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन है, उसके अंदर भी जल परियों को शामिल किया गया और ये एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जल परियां एक हकीकी मखलूक है और समंदरों के अंदर उनका वजूद पाया जाता है। और अमेरिकन ओशन सर्विसेज की तहकीकात और उनकी रिपोर्ट से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जल परी नामी कोई मखलूक अब तक समंदर के अंदर नहीं देखी गई और इंसान ने समंदर की तहों तक रसाई हासिल कर ली है, लेकिन ऐसी मखलूक को कभी ना देखा गया और ना ही इसको देखने का किसी के जरिए से सुना गया। और जहां तक बात दूसरी परियों की है, वहां तक आपको कुरान करीम की रोशनी में भी और आम फहम इंसान का जो इल्म है, जो तजुर्बात है, उसकी रोशनी में भी बता दी गई है कि जिन्नात का तसव्वुर इस दुनिया में है और जिन्नात सिर्फ तसव्वुर ही नहीं बल्कि कुरान करीम में उनकी मौजूदगी का जिक्र है। जिन्नात में मर्द भी हैं और औरतें भी हैं और उनमें अच्छे जिन्नात भी हैं और बुरे जिन्नात भी हैं। अच्छे जिन्नात में जो मादा हैं उनको परी के नाम से मुखातिब किया जाता है और अच्छे जिन्नात में जो नर हैं उनको जिन के नाम से मुखातिब किया जाता है। और बुरे जिन्नात के अंदर जो मादा हैं, जो बुरी हैं, उनको अमूमन हम कहानियों में और किस्सों में चुड़ैल के नाम से मंसूब करते हैं। लेकिन इनका नाम आते ही हमारे जहन के अंदर जो अजीब व गरीब खौफनाक किस्म की अशकाल आना शुरू हो जाती है, वो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी रिवायात में आता है कि लोगों का कहना है कि जिन्नात मुख्तलिफ किस्म की अशकाल इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इस बात के ठोस सबूत अभी तक हमें नहीं मिल सके हैं कि आया कि जो फरिश्ते हर किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल किसी और इंसान की शक्ल में भी आया जाया करते थे ताकि दीगर साहब भी परेशान और हैरान ना हो। इस तरह से बहुत हद तक बात क्लियर हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है कि आखिर माजरा क्या है। सामाइन, इन तमाम चीजों को चाहे जिन्नात हो, चाहे जल परियां हो या परियां हो या किस्म किस्म की कोई मखलूक जैसे डायनासोर का तो सबूत हमें तारीख से मिल चुका है, साइंसदानों की रिसर्च इस पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह की मखलूक जल परी का जिक्र किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामों, फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन मखलूक़ात को क्रिएट किया जाता है। बहुत किस्म की मखलूक़ात, जिस तरह की मखलूक एक बहुत अहम हॉलीवुड की मशहूर फिल्म गॉडजिला के अंदर बनाई गई है, क्रिएट की गई है और हमें उसका तसव्वुर दिया गया है कि इन मखलूक़ात को सिर्फ फिल्मों की हद तक आप देखें। ये मखलूक़ात सिर्फ फिल्मों की हद तक मौजूद हैं और कुरान करीम में ऐसी अजीब व गरीब मखलूक़ात का ना तो कोई जिक्र आया है। और जब तक साइंस ऐसी मखलूक़ात को दरियाफ्त नहीं कर लेती, हम इन पर यकीन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में देखकर या ड्रामों को देखकर हमें इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक इंतहाई गैर फितनी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि एक अहम हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम है स्पाइडरमैन, उसके अंदर एक आदमी को ऐसी खुसूसियात से नवाज दिया गया कि जो मकड़ी का जाला तरतीब दे सकता है या अपने हाथ के इशारे से बना सकता है। हालांकि हम तमाम लोग जानते हैं कि ये सब फेक है और इस तरह के इंसान या इस तरह की क्वालिटी इस दुनिया के अंदर वजूद में ही नहीं है। और न ही इस फिल्म को बनाने वाले क्लेम करते हैं कि ये मखलूक असली है। तो हम हमारी लोक दास्तानों में, हमारे किस्से और कहानियों में और हमारे लोगों में तवाहम परस्ती इस कदर ज्यादा है कि हम जो देखते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं, हम जो सुनते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं। हम खुद की तहकीक नहीं करते कि आया ये पॉसिबल है या नहीं, आया कि ऐसा हो सकता है या नहीं। इसकी कोई मिसाल न कुरान और हदीस में दी गई है, न हम जहमत करते हैं कि हम किसी समझदार आलिम से मशवरा करें, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी खुद को सबसे ज्यादा समझदार तसव्वुर करता है। तो इस चीज को फिलफौर खत्म होना चाहिए और
तमाम लोगों को भी तवाहम प्रस्ती अपने अंदर से खत्म करनी चाहिए। और इस चीज को खत्म करने के लिए जो सबसे अहम हथियार है वो है एजुकेशन। और तालीम के हथियार के ही जरिए हम अपने अंदर से तवाहम प्रस्ती खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।